हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बीएससीसी के माध्यम जितने भी एग्जाम लिए जाने हैं आगामी, जैसे CGL4 हो गया, BSO हो गया, या इंटर लेवल का हो गया, एस्टेनो हो गया, ये सब जो एग्जाम लिए जाने हैं उसमें जो संविदा कर्मी का मामला है वो बच्चे की नींद उड़ा करके रख दी है, क्योंकि ये फ्री में नंबर परोसा जा रहा है। जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि संविदा कर्मी को लेकर के आयोग के अंदर में एक इनफॉर्मली तौर पे 3-4 अधिकारी का ग्रुप बनाया गया है। और पहली बार जैसे ही मैंने वीडियो ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, उसके अगले दिन ही इस पे एक निर्देश जारी हुआ था कि हम संविदा कर्मी को कैसे आरक्षण देते हैं। पहली बार ये निर्देश जारी किया गया था और स्पष्टीकरण दिया गया था कि हम संविदा कर्मी को लेकर कैसे निर्देश जारी करते हैं। उसमें यह बताया गया था कि अगर कोई संविदा कर्मी है, अगर टोटल फुल लेंथ टेस्ट 100 नंबर का हो रहा है और संविदा कर्मी है तो उसको 100 नंबर ही माना जाएगा। लेकिन सामान्य कैटेगरी से जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, उनको 95 नंबर पर ही आकलन किया जाएगा। कहने का मतलब है, यदि 80 नंबर पे कट ऑफ डिसाइड हो रहा है तो आप 80 नंबर में नहीं आएंगे, आपको 83.5 नंबर लाना पड़ेगा। चलिए, यहाँ भी उतनी कष्ट की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 5% ही आरक्षण है। कष्ट की बात तो वहां होगी CGL4, BSO और इंटर लेवल में, जहां 25% की बात कही जा रही है। आयोग ने उसमें यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई कर्मी 1 साल में काम कर रहा है तो उसको 5%, अगर 5 साल में काम कर रहा है तो अधिकतम 25% आरक्षण दिए जाएंगे। अब सोचिए ये बात कि CGL जो एग्जाम है वो इससे पहले कब हुई थी? CGL3 हुई थी, जो कि 2022 में हुई थी। उसका भी 4 साल होने वाला है। अगर BSO की बात करें तो वो भी 6-7 साल होने को है। अगर देखा जाए तो इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे लोग होंगे, जिसको संविदा कर्मी आप कह रहे हैं, वो ठीक ठाक मात्रा और उसकी प्रतिशत भी ठीक ठाक मात्रा में होगी, और वो 4-5 साल से ज्यादा जॉब कर रहे होंगे तो उनको 25% नंबर अर्थात 150 नंबर मुफ्त का रखा रह जाएगा। अब बात आती है ये कि बहुत सारे लोग आपको ये कह रहे हैं कि ये जो संविदा कर्मी को वरीयता दिए जाने की बात है या आरक्षण दिए जाने की बात है, ये आयोग के अंदर की बात नहीं है, आयोग का क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है, ये सरकार के अंदर की बात आती है। सही है ये बात, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। पूरी तरीके से सही क्यों नहीं है? जैसे मान लीजिए BPSC एक आयोग है, क्या उसके पास एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाना है, उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू करना है या नहीं करना, क्या उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता ये डिसीजन लेना? आता है, बिल्कुल आता है। तो BSCC भी एक आयोग है और उसके पास भी बहुत सारे क्षेत्राधिकार हैं। सरकार ने ये बात अवश्य बोली है, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये बात अवश्य बोला गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे नौकरी कर रहे हैं उनको वरीयता दिया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने प्रतिशत डिफाइन नहीं किया कि कितना प्रतिशत देना चाहिए। BSCC ने ये प्रतिशत डिफाइन किया है या फिर BSCC ने ये प्रतिशत डिफाइन नहीं किया है, तो उसको ये बात समझना चाहिए कि इतने लोग जो मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अगर इस एग्जाम में आते हैं तो एक जो कार्य कौशल कह सकते हैं, स्किल्ड ऑफिसर कह सकते हैं, वो उनको मिल सकता है। लेकिन वहां पे जब संविदा कर्मी को 150 नंबर यूं ही मुफ्त का दे दिया जाएगा तो जो नए फ्रेशर्स स्टूडेंट है बिल्कुल छट जाएंगे, उनको नौकरी ना होने की संभावना बिल्कुल हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप यूं ही बैठे रहेंगे तो आपका हक और अधिकार कोई और छीन लेगा। तो अब आप इसके लिए करना क्या है? करना यह है कि आपको अपनी बात को सरकार तक पहुंचानी है, सरकार के साथ साथ आयोग तक भी पहुंचानी है। आपको दोनों ही पक्ष पे खड़े होकर के अपने बात को रिक्वेस्टली पहुंचाना है मेल के माध्यम से। आप सरकार को जो मेल करेंगे वो सामान्य प्रशासन विभाग को मेल कीजिए और आयोग के जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उनको मेल कीजिए। इसी को लेकर के मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दिया हूं। अगर किसी को मेल करने में दिक्कत हो रही है या कोई और भी परेशानी हो रही है, इस वीडियो में आपको लिंक डाला होगा और उस वीडियो के टेलीग्राम में जुड़ करके अपनी समस्या बता सकते हैं और लिंक तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं कि जब मैंने 1 तारीख को आपको बताया था कि एक आयोग के अंदर एक ग्रुप बनाया गया है संविदा कर्मी को लेकर के, उसमें डिसीजन तो आया लेकिन पूरा डिसीजन नहीं आया। अब नहीं आया तो सरकार या आयोग आपकी बात सुन सकती है, आपकी बात समझ सकती है, बशर्ते आपको पूरी ताकत से अपनी बात लगानी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे AEDO की एग्जाम जो कि पूरी तरीके से प्रस्तावित था, होना ही है, लेकिन हम लोगों ने
कड़ाके की ठंड की बात कहा, उस पर वीडियो भी बनाया और भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया। साथ ही साथ स्टूडेंट ने इसमें बहुत अच्छे से तत्परता से भाग लिया और जितने भी यूट्यूब चैनल है आयोग को मेल करके बताया कि सर इस कड़ाके में ठंड में एग्जाम बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने उसकी बात को सुनी और आयोग को कहा कि इस एग्जाम को तत्काल प्रभाव से आपको रद्द करना चाहिए और आयोग ने ये किया। तो आपको दोनों मोर्चे पे लड़ाई करना है, दोनों मोर्चे पे अपने सहयोग मांगना है कि सरकार को भी अपने बात सुनाना है और आयोग को भी अपने बात सुनाना है। एक बात और कि जब आप अपने बात को आयोग या सरकार को सुनाएंगे तो उसमें रिक्वेस्टली भाषा का प्रयोग करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों एक बात और ये कहना चाहूंगा कि यदि आप संविदा को लेकर के सीरियस नहीं होंगे तो आपका हक और अधिकार कोई और लेकर चला जाएगा और आप देखते ही रह जाएंगे। जैसे कि आज का ही उदाहरण ले लीजिए, अगर आप प्रयास करेंगे तो आयोग भी आपका बात सुनेगा। अभी नवीन सर ने जाके धरना प्रदर्शन किया लाइब्रेरियन के हित के लिए और उनको एक सकारात्मक जो परिणाम होता है वो मिला है और उसमें कहा गया है कि आपको जल्द ही लाइब्रेरियन की जो भी बहाली है वो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये इस एग्जाम्पल से कहने का मतलब ये है कि अगर आप संविदा कर्मी को लेकर के सकारात्मक प्रयास करेंगे, साथ ही इस टॉपिक पे जितने भी वीडियो बन रहे हैं, चाहे मैं बना रहा हूं या कोई और बना रहे हैं, उसको जितना सर्कुलेट करेंगे आपका मुद्दा उतना ही प्रखर होकर सरकार तक पहुंचेगी, आयोग तक पहुंचेगी और आप अपने परीक्षा में एक अच्छा परिणाम ला सकते हैं। लेकिन यदि आप इसमें सीरियसनेस नहीं दिखाए तो हो सकता है कि आपका हक और अधिकार कोई और लेके चला जाए और आप तैयारी करते ही रह जाए। तो दोस्तों मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप इस मुहिम में शामिल होइए। मैंने 5 तारीख को प्रण लिया, मैंने पहले दिन प्रण लिया था कि 5 तारीख से इस प्रयास को शुरुआत करेंगे और आपके हित में जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में हैं या फिर मेरे टीम में लोग हैं उनसे मैं कोशिश करूंगा, उनके मेल आईडी से कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट बन के आयोग को अपना रिक्वेस्ट सुनाया जाए। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं, जिस टीचर से पढ़ते हैं, उनको भी बोलिए इस मुद्दा को उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक नहीं है, हजारों की संख्या में है। एक टीचर के पास हजारों की संख्या में स्टूडेंट है, वो जब रिक्वेस्ट करेंगे तो 1000 स्टूडेंट तक ये बात पहुंचेगी और 1000 स्टूडेंट इस कार्य में लगेंगे और आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को जरूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और इस संविदा कर्मी के मामला को सीरियसली आपको लेना है। धन्यवाद।